Hello everyone and welcome to our class. So in this class we will discuss about the division of Indian history. So आज के हमारी जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भारतीय इतिहास है उसको कितनी जो श्रेणी है उसमें बांटा जा सकता है। और जो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था जो बीसी और जो एडी है उसमें क्या डिफरेंस है, मीन्स जो ईस्वी है और जो ईसा पूर्व है उसमें क्या अंतर है। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिवीज़न ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो हमारे जो भारतीय इतिहास है उसको तीन जो श्रेणी है उसमें बांटा गया है। फर्स्ट है आपका एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। सेकंड है आपका मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। थर्ड वन है आपका मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। सो आपका जो एंशिएंट इंडिया है वो आपका चला 5 लाख BC टू 712 AD, मीन्स 512 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। आपका जो मेडिवल इंडिया है उसका टाइम पीरियड है आपका 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, मीन्स 712 टू 1707 तक। आपका जो मॉडर्न इंडिया है उसका टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1947 तक। आपका जो मॉडर्न इंडिया है उसी के दौरान जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो भी चला, जिसका जो टाइम पीरियड था वो था 1885 से लेकर 1947 तक। अब जो आपका एंशिएंट इंडिया है उसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स जो ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी तक। तो इसलिए जो आपका एंशिएंट इंडिया है इट इज़ ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 पार्ट्स। सो आपका जो प्राचीन भारत है उसको जो 3 पार्ट्स है उनमें और भी डिवाइड है वो किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। सेकंड है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड वन है आपका हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। सो आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसका भी जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसमें भी जो ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो हुए हैं, इसलिए जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको भी हम जो 2 पार्ट है उसमें डिवाइड करते हैं। Prehistoric period also can be divided further into 2 parts. So prehistoric period है उसको हम जो 2 पार्ट है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका स्टोन एज, पाषाण युग। और सेकंड है आपका कॉपर एज, मीन्स ताम्र युग। अब जो कॉपर एज है उसको आप जो चाल्कोलिथिक पीरियड है वो भी बोल सकते हो। ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण काल। अब जो कॉपर एज या चाल्कोलिथिक पीरियड का मतलब है कि जो ह्यूमन है उसने स्टोन प्लस जो कॉपर है उसका यूज करना शुरू किया। अब जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें हम जिसके जो हमारे पास सोर्स हैं वो सिर्फ जो आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं वो ही हमें मिले हैं, कोई भी जो रिटर्न सोर्स है वो हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड का नहीं मिला है।
सो आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसके हमारे पास सिर्फ जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है, जो पुरातात्विक सोर्स है, वही अवेलेबल है। हैव आर्कोलॉजिकल सोर्स या आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस। कोई भी जो लिखित साक्ष्य है या फिर जो रिटर्न रिकॉर्ड्स है वो नहीं मिला है। नो रिटर्न सोर्स हैज़ बीन फाउंड ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। मीन्स कोई भी जो लिखित साक्ष्य है वो हमारे पास जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जो प्रागैतिहासिक काल है, उसका नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? यदि हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है तो इसका मतलब ये है कि जो उस टाइम में जो ह्यूमन था उसने कोई भी जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, उसका आविष्कार नहीं किया था। मीन्स नो स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड। जो लिपियां हैं उसका आविष्कार जो नहीं हुआ था। नेक्स्ट है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल है। अब आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसके हमारे पास जो रिटर्न सोर्स हैं वो अवेलेबल है, लेकिन हम जो रिटर्न सोर्स में जो स्क्रिप्ट्स यूज़ की गई है हम उनको जो डेसिफर नहीं कर पाए हैं। मीन्स दिस पीरियड फॉर विच वी हैव बीन रिटर्न रिकॉर्ड्स बट फॉर विच द स्क्रिप्ट्स हैव नॉट बीन डेसिफर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी जो स्क्रिप्ट्स है वो हमें मिली हैं, लेकिन हम जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। मीन्स द स्क्रिप्ट्स हैव नॉट बीन डेसिफर्ड बाय द ह्यूमन ऑफ द प्रेजेंट। मीन्स रिटर्न सोर्सेज आर अवेलेबल but the scripts have not been deciphered। कि जो स्क्रिप्ट है उनको हम आज तक जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि जो स्क्रिप्ट्स है उनमें क्या लिखा है। कि जो फॉर एग्जांपल जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी हमें कुछ स्क्रिप्ट्स मिली हैं और उनमें जो लिपियां हैं जो यूज़ की गई है उनको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल। जो हिस्टोरिक पीरियड है उसमें जो ये जो एंशिएंट इंडिया है उसका जो लास्ट जो पीरियड है वो है हिस्टोरिक पीरियड। अब ये वो पीरियड है जिसके जो आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स दोनों हमारे पास हैं और जो लिटरेरी सोर्स में जो स्क्रिप्ट यूज़ की है उसको हम डेसिफर कर चुके हैं। मीन्स वी हैव डेसिफर्ड द स्क्रिप्ट। मीन्स हैव आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स। कि जो पुरातात्विक और जो साहित्यिक स्रोत है वो हमारे पास अवेलेबल हैं इस पीरियड के। और जो लिटरेरी सोर्स में जो स्क्रिप्ट्स हैं हैव बीन डेसिफर्ड बाय द ह्यूमन। मीन्स उन जो स्क्रिप्ट्स है जो लिटरेरी सोर्स में क्या लिखा है उनको हम जो पढ़ सकते हैं। अब आपका जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था आपका स्टोन एज, पाषाण युग। अब जो स्टोन एज है उसमें जो ह्यूमन है वो सिर्फ जो पत्थर है उनका यूज़ करता था। फिर उसमें कुछ बदलाव हुआ और जो सेकंड हमने जो उसको डिवाइड किया हुआ आपका कॉपर एज, ताम्र युग। उसमें आपका जो ह्यूमन है उसने स्टोन्स हैं उनके साथ साथ जो कॉपर है उसका यूज़ करना शुरू हुआ और जो स्टोन और जो कॉपर है उनको मिलाकर जो टूल्स और जो
अलग अलग जो औजार है वो बनाए गए। सो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जो स्टोन एज है, उसको भी जो फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, उनको। सो थैंक you very much and have a nice day. And if you face any problem regarding the topic, you can comment in the comment box. Thank you very much.